एक रात भगवान सपने में आकर बोले, मांग जो चाहता है। मैंने चालाकी से भगवान भगवान बनने का वरदान ही मांग लिया। इससे पहले भगवान कुछ समझ पाते, उनके मुख से तथास्तु निकल चुका था। फिर भगवान वरदान की टर्म्स एंड कंडीशंस समझाते हुए बोले, वत्स, हर सृष्टि की भांति तुम्हारी सृष्टि भी असंख्य जीवों से भरी है, जहां सबकी अपनी अपनी जरूरतें हैं, तौर तरीके हैं, गुण हैं, अवगुण हैं। यहाँ भी जीव एक सामाजिक ढांचे में रहते हैं, अपना पेट भरने के लिए जीते हैं, आपस में व्यापार करते हैं, एक दूसरे के काम आते हैं और जाने अनजाने एक दूसरे का नुकसान भी करते हैं। मैंने कहा, भगवान ये सब तो ठीक है, आप तो बस मुझे मेरी शक्तियों के बारे में बताइए। भगवान बोले, तू चाहेगा तो बारिश होगी, तू चाहेगा तो सूखा, तू चाहेगा तो अनाज बरसेगा, तू चाहेगा तो शराब के साथ बरसेगा शरबती खरबूजा, तू चाहेगा तो ज्वालामुखी फूट जाएंगे, तू चाहेगा तो सुनामी में सब डूब जाएंगे। इस सपने को कई साल बीत गए, लेकिन मैं आज भी सोचता हूँ कि काश ये सपना सच हुआ होता। मजे की बात यह है कि मुझे हाल ही में पता चला कि वो सपना तभी सच हो गया था और मैं सच में एक भगवान हूँ और मेरी भी एक सृष्टि है जहाँ मैं ही शिव हूँ और मैं ही पालनहार हूँ। ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात कह रहे हैं आज के वैज्ञानिक जिन्होंने उस दुनिया को ढूंढ निकाला है जिसमें मैं भगवान हूँ। और दोस्तों, वो दुनिया, वो सृष्टि है मेरा शरीर। हाँ दोस्तों, मेरा शरीर, जिसकी आंतों में 30 लाख करोड़ बैक्टीरिया जैसे सूक्ष्म जीव एक कम्युनिटी में रहते हैं, जहां कोई पुलिस की तरह रक्षा करता है, कोई किसान या रसोइये की तरह भोजन परोसता है। कई जीव तो ऐसे हैं जो सृष्टि के लिए विटामिन्स, न्यूरोट्रांसमीटर्स और अन्य रसायन बनाते हैं जो ऊर्जा देते हैं, मूड बनाते हैं, नींद रेगुलेट करते हैं और हार्मोन्स को बैलेंस करके सृष्टि को डिप्रेशन, एजिंग तथा कैंसर जैसी प्रलय से बचाते हैं। इन उपयोगी रसायनों को इस सृष्टि के भक्तों की मुझ भगवान को भेंट समझो, जो मेरी शक्ति बढ़ाते हैं और मुश्किलें कम करते हैं। कहने का मतलब है कि मेरे अंदर एक पूरी दुनिया है जिसका मैं भगवान हूँ। क्योंकि मैं पानी पीता हूँ तो इस दुनिया में बारिश होती है, मैं जो खाता हूँ वो भोजन इस दुनिया में बरसने लगता है, मैं एंटीबायोटिक लूँ तो इस दुनिया में दस्त की सुनामी आ जाती है और कभी कभी तो अल्सर नामक ज्वालामुखी भी फूट जाते हैं। यही नहीं, अगर मैं अपनी अय्याशियों में मीठा और तला-तली ज्यादा खाऊं तो इस दुनिया में दुष्टों की संख्या बढ़ने लगती है। फिर मोटापे से दिल के दौरे तक सृष्टि का नाश होने लगता है। और अगर मैं व्यायाम के साथ बैलेंस्ड डाइट लूं तो भक्त जीवाणु तरक्की करते हैं और हर तरफ सुख, समृद्धि और प्यार पनपने लगता है। तो दोस्तों, अगर आप भी अपनी अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स से हार चुके हैं तो इस बार एक हारे हुए इंसान की तरह नहीं, बल्कि आपकी आंतों में पनप रही सृष्टि के भगवान की तरह सोचिए। सोचिए कि आपके भक्त अपनी और अपनी सृष्टि की सुरक्षा के लिए आपसे मदद की गुहार लगा रहे हैं। शायद आपका भगवान आपकी ना सुनता हो, लेकिन आप खुद तो ऐसे निर्दयी भगवान मत बनिए। बल्कि मैं तो कहता हूं कि शिव बनिए और भक्तों के लिए डाइटिंग का विषपान करके नीलकंठ ना सही, बिना डबल चिन वाले लीन कंठ तो बनिए।